तो यार सोचो एक दिन बॉलीवुड वालों ने माल नहीं फूका तो क्या होगा। मैं बताता हूँ, वो लोग दिशा पटानी को फिल्म में मारना ही भूल जाएंगे। तो यार आपको पता चल ही गया होगा मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कंगुआ की। और कंगुआ क्यों बॉक्स ऑफिस में इतनी बड़ी डिजास्टर जा रही है, इसके पीछे रीजंस क्या है, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो में बने रहना और पूरी देखना एंड तक। पिक्चर शुरू होती है 1070 के आसपास ईयर में, और बाद में दिखाया जाता है 2024 का ईयर भी दिखाया जाता है। तो इन दोनों सालों के बीच में ही पूरी पिक्चर घूम रही है। 1070 के डायलॉग हमें बिल्कुल ही पुरानी फिल्मों की याद दिला देते हैं कि वो युद्ध आरंभ होने वाला है। और 2024 की जो टेक्नोलॉजी है और जो डायलॉग है वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस कर दिए। डायलॉग है कि लेट्स गो वाइल्ड, और टेक्नोलॉजी दिखाई जा रही है वो आयरन मैन की टोनी स्टार्क वाली, तो थोड़ा सा ज़्यादा दिखा दिया इन लोगों ने। अब बात करते हैं दूसरे मेन पॉइंट की। इसमें लॉजिक नहीं है। लॉजिक ठीक है, लॉजिक को अगर एक बात को आप साइड भी कर दो तो दूसरी चीज़ इसके आती है स्टोरी का एग्जीक्यूशन। स्टोरी की एग्जीक्यूशन, डायरेक्टर इतना बिजी हो गया इसके कपड़े दिखाने में, इसका लुक दिखाने में, इसका सेट बनाने में, इसका एक्शन करने में, कि वो मेन यही किसी ने पूछा कि भाई स्टोरी क्या करनी है, स्टोरी क्या होती है, बस लो और जोर से हक दिया। तो यार पूरी पिक्चर यहीं घूमेगी। आपको पूरी पिक्चर में एक्शन सबसे बढ़िया दिखेगा, खून खराबा ये सब वो सब बहुत बढ़िया दिखेगा। लेकिन इस पिक्चर में बहुत सारी गलतियां दिखेंगी आपको इंटरवल के बाद। खासकर इंटरवल तक ये पिक्चर आपको अपनी सीट से उठने नहीं देगी, लेकिन इंटरवल के बाद आप सोचते रहोगे कि यार ये पिक्चर इतनी वर्थ इट है कि मैंने इसमें इतने पैसे लगा दिए अपने। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट ये है कि दिशा पटानी और बॉबी देओल। पहली बार बॉबी देओल का रोल दिशा पटानी से छोटा है भाई साहब। दिशा पटानी को ये लोग मारना ही भूल गए, लगता है आज अपना इनको वो नहीं मिला। जा पूछ क्या। बॉबी देओल का रोल आपने जो एनिमल में देखा था, उनका 1-2 मिनट का सीन, उसके अंदर आधा 1 मिनट और ऐड कर दो, 1-2 कपड़े पहना दो और 2 हाथों में तलवार दे दो, बस यही है पूरी पिक्चर में बॉबी देओल का रोल। दिशा पटानी से छोटा रोल है, और दिशा पटानी को क्यों लाया मुझे पता नहीं। वो फालतू में बस उनको बैक स्टोरी दिखाने थी कि जो सूर्या इस पिक्चर में जो पुराने समय में कंगुआ था, और इस पिक्चर में जो फ्रांसिस है 2024 में, नाम देखो सूर्या का फ्रांसिस। इन भाई साहब से दिशा पटानी को कोई पुराना नाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रह चुके हैं, पति पत्नी रह चुके हैं, बाद में ब्रेकअप हो गया, तलाक हो गया, पता नहीं क्या क्या चल रहा है इनका। और बाद में ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं। दिशा पटानी और सूर्या दोनों ही पैसे लेते हैं बड़े बड़े गैंगस्टर को मारने के लिए। और पैसे भी किससे लेते हैं? कमिश्नर से। मतलब भाई साहब कमाल ही कर दिया इन लोगों ने इस पिक्चर के अंदर। तो लॉजिक के सर पैर ना कुछ, लेकिन दिखाना है कुछ ना कुछ, स्टोरी बनानी है कि इनको सीरियल किलर दिखाना है और अच्छे वे में दिखाना है। तो ठीक है, कमिश्नर से पैसे लेते हैं, हमने वो भी डाइजेस्ट कर लिया एक पल को। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो ये पूरी पिक्चर और कुछ नहीं है। एक 5 पुराने ज़माने में देखे जाए तो 5 आइलैंड होते हैं। 5 आइलैंड के अपना अपना कोई मोटिव होता है, अपने अपनी कोई पावर होती है, अपने अपने भगवान होते हैं जो पहले एक साथ रहते थे, लेकिन बाद में बंटवारा हो गया। तो 5 अलग अलग माउंटेन हैं, चट्टाने हैं, जिनका अपनी अपनी इन्होंने सिविलाइजेशन बना रखी है। वो पांचों एक दूसरे में वैसे नफरत करते हैं, लेकिन बीच में दिखाया जाता है कि बॉबी देओल ने 2 और माउंटेन अपने 2 और चट्टानों के लोगों को अपने साथ कर लिया। तो बॉबी देओल और 2 और चट्टाने, और दूसरी साइड कंगुआ का सिविलाइजेशन अकेली पड़ गई है। तो अगला पॉइंट, सिनेमेटोग्राफी और कैमरा एंगल। भाई साहब क्या एक्टिंग करी गई है, क्या इसके अंदर जो लुक्स हैं, जो सेट डिज़ाइन किया गया है, जो एक्शन इसके अंदर दिखाया गया है, मेरे को देख के बहुत इंप्रेसिव लगा। आप देखोगे तो आपको बिल्कुल इसमें डिसअपॉइंट नहीं होगे। जो फिल्म का जो बजट है 350 करोड़ रुपए, वो आपको दिखता है। असली जंगल में शूटिंग हुई है, असली जगहों पे शूटिंग हुई है, सारे सेट असली हैं, सारे कपड़े असली हैं, पूरा एक्शन इन्होंने असली किया। आदि पुरुष की तरह कोई एक जगह पे खड़े खड़े नहीं बना दिए इन लोगों ने पूरी पिक्चर तो दिखाते हैं। लेकिन ये पिक्चर इतने ज़्यादा बजट में बनी है और थोड़ी सी गलती की वजह से ये डिजास्टर जा रही है बॉक्स ऑफिस में, इसलिए अपने बजट को रिकवर नहीं कर पा रही है। तो सेकंड पार्ट इसका नहीं बनेगा। मैं बोलूँगा कि जब तक इसका सेकंड पार्ट बनने नहीं वाला, जब तक ये पिक्चर लगी हुई है हॉल में, जाके देखा। इंटरवल तक गारंटी मेरी रहेगी, इंटरवल के बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है कि आपको देखनी अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो इसमें जो लड़का है, जो बेटा है, उसमें उसका नाम है पूर्वा। हमें दिखाया जाता है कौन है वो, जो एक लड़का है उस गांव के, कुछ लगता है बहुत बड़े बंदे का पोता है बेटा, तो वो अचानक से अपने गांव वाले पे हमला कर देता है किसी पैसों वैसों के लिए। तो उसको अपने सूर्या भाई जो कंगुआ है इस पिक्चर में, वो जिंदा जला देते हैं। तो उनकी जो बीवी भी है, जो अपने को सती कर लेती है, अपने को जिंदा जला लेती है, वो जाते जाते अपने बेटे का हाथ सूर्य के हाथ में देती थी, कंगुआ के हाथ में दे देती है कि भैया इसकी रक्षा करना, वादा करो मुझसे। हालांकि फायदा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो बेटा फिल्म के बीच में ही कंगुआ को ही मारने की कोशिश करता है, तलवार यहाँ से लेके चीर देता है अपने कंगुआ को ही। तो वहाँ मेरे को पिक्चर थोड़ी सी सेंसलेस लगने लगी थी कि यार ये क्या हो रहा है पिक्चर के अंदर, लेकिन कंगुआ मरता नहीं है। तो वहाँ मैंने पिक्चर आगे देखता रहा, वरना मैं उठ के चला जाता भाई वर्ड। अच्छा, इस पिक्चर में एक और चीज़ दिखाई जाती है, वो है रोमन्स, जिसमें दिखाया जाता है कि रोमन्स जो है 25,000 लोगों की सेना लेके आए हैं इन 5 चट्टानों को, 5 में से एक को कब्जा करने के लिए। और वो 25,000 रोमन्स, असली सेना, ट्रेंड लोग, और ये 500 ऐसे गांव वालों को नहीं मार पा रहे। बॉबी देओल आता है, उनसे 5-6 को मारता है रोमन्स को, और हमें ये बता दिया जाता है कि चलो बॉबी देओल ने 25,500 रोमन्स को मार दिया।
फायदा क्या हुआ इनको लाने का, लाए कुछ किया नहीं और बर्बाद कर दिया। तो रोमन्स ना भी लाते कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ में इसमें एक और सीक्वेंस आता है जिसमें कंगो और उस लड़के का पूर्वा का पूरा सीक्वेंस दिखाया जाता है। पूर्वा उससे गुस्सा है, उसको मारने के पीछे है। कंगुआ ने अपना वादा दिया है कि मुझे लड़ाई करने दे, उसके बाद तू मुझे अपने हाथों से मार दियो। सेंसलेस तो बन रहा है। इसके पीछे जो पूरी कहानी दिखाई जाती है कि उसको सांप ने काटा, उसको मगरमच्छ ने काटा, ये पूरा सीक्वेंस है। इसे हटा भी देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। हमें बाद में गाने में बता दिया गया कि बच्चे ने कैसे उसको माफ कर दिया है। तो अपने सूर्य भाई यानी कि कंगुआ को इतना ज़्यादा पावरफुल दिखा दिया गया कि बाकी 4 जो सिविलाइजेशन है वो कंगुआ को कुछ बिगाड़ ही नहीं पाई एंड में, लेकिन वो पूरे टाइम एग्जिस्ट करती थी। तो अगर कंगुआ सही में इतना पावरफुल होता तो पहले ही जाके इन सबको ना हड़प लेता, बाहर ही जाके इन सब पे राज करने लग जाता। एंड में दिखाते हैं कि कंगुआ अकेले बॉबी देओल को मार देता है, अकेले इसको मार देता है, 500 लोगों को अकेले मार देता है जाते जाते ही। और काले जंगल में गया और जाके मार दिया। तो ये पानी में घुस के मार रहा है, कभी हवा से मार रहा है, कभी पत्थरों के बीच में मार रहा है, पत्थर उन पे गिरा दिए। ठीक है, वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर यही करना है तो हमें ये क्यों बताया कि बॉबी देओल इतना ताकतवर है, हर सिविलाइजेशन में कोई एक ना एक शूरवीर है जो मार सकता है सबको, पूरी दुनिया को। कंगुआ कोई सबसे ज़्यादा पावरफुल दिखाया है इसके अंदर। हालांकि आप एंड तक यही सोचते रह जाओगे देखते देखते कि जो 2024 की इसमें साथ साथ कहानी चल रही है उसका कनेक्शन कहाँ बनेगा। शुरुआत में दिखाई बस, स्टार्टिंग में 15-20 मिनट दिखा दी, फिर पूरी पिक्चर 1070वें साल में चल रही है। फिर एंड में आता है, एंड में दिखाया जाता है कि जब यहाँ 1000वीं सदी में इसको पकड़ लिया पूर्वा को, तो वहाँ उस बेटे को पकड़ लिया लड़के को जिसके सर में 35% ऑल्टर कर दिया था ब्रेन सेल्स को। अब उसमें ताकतें भी आ गई, ऐसे ऐसे हाथ हिला के कभी आलू उड़ा रहा है, कभी एंड में गाड़ियाँ हो रहा है। कोई फायदा नहीं है उसके पावर्स का पूरी पिक्चर में, ना किसी का साथ हुआ, ना किसी का साथ दिया, ना कुछ छोड़ दिखाया। बस बीच में दिखा कि ऐसे ऐसे आलू उड़ा रहा है और एंड में दिखा ऐसे ऐसे करके गाड़ियाँ उड़ा रहा है। क्या फायदा हुआ इस चीज़ का। तो यहाँ पिक्चर कहीं ना कहीं अपनी एग्जीक्यूशन के अंदर, स्टोरी एग्जीक्यूशन के अंदर मात खा जाती है। मैं यही बोलूँगा कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो डायरेक्टर को अगर थोड़ा और ध्यान देते थे, पूरी पिक्चर वाले ध्यान देते थे, तो ये पिक्चर पक्का एक अच्छी हिट बन सकती थी मेरे हिसाब से। फिर एंड में हमें यही दिखाया जाता है जो पूर्वा होता है, जो पुराने ज़माने का जो लड़का होता है, पुरानी सदी का कहानी में जो चल रहा होता है, वो कंगुआ के लिए अपनी जान दे देता है ताकि कंगुआ बच जाए और बॉबी देओल को मार दे। और उसके मरते ही जो कंगुआ है वो बॉबी देओल को 1 मिनट के अंदर ऐसे मार देता है। तो ये देख के मुझे सिंघम अगेन की याद आ गई, जिसमें जो रावण का रोल कर रहा था अपना अर्जुन कपूर, उसको एंड में अजय देवगन 1 मिनट में मार देता है। और पूरी पिक्चर में दिखाया जाता है कि इसको कोई नहीं मार सकता, इतना ताकतवर है, और एंड में 1 मिनट में मर जाता है। यार तुम्हें लड़ाई दिखानी है एंड में तो थोड़ी टक्कर की दिखाओ। तुम ये दिखाओ कि चलो ठीक है दोनों टक्कर के, दोनों की लड़ाई हो रही है, एंड में जाके बॉबी देओल मर गया, तुम ये दिखा सकते थे। तुम 25 मिनट का बेटे का रोल काट देते उसके साथ और 25 मिनट की ये लड़ाई दिखा देते तो ये ज़्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ पिक्चर कहीं ना कहीं मात खा जाती है, जो मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ी मिस्टेक हो चुकी है इस पिक्चर में, जिसकी वजह से डिजास्टर हो चुकी है। पिक्चर एंड से हटा के बाकी पिक्चर देखोगे तो बुरी नहीं लगेगी, बुरी अच्छी लगेगी पिक्चर। अरे कहना क्या चाहते हो आपको, लेकिन एंड का अगर आप इसमें देखोगे तो आप जाते जाते इस पिक्चर में यही बोलोगे यार ये सीन मुझे अच्छे नहीं लगा, यहाँ पे पिक्चर ने अपना पोटेंशियल खो दिया। अब चलते हैं इसके लास्ट पॉइंट के ऊपर। तो लास्ट पॉइंट इसमें यही आता है कि इसमें अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की कोशिश करी गई है, इसमें सेकंड पार्ट को हिंट करने की कोशिश करी गई है। अगर ये पिक्चर हिट होती तो उसका सेकंड पार्ट में दिखाते कि रत्सांगना है, बॉबी देओल का एक नाजायज़ बेटा है, वो आएगा और कंगुआ को मारेगा, फिर जाके वो अपने बाप की गद्दी लेगा और राजा बनेगा वहाँ का। सब उससे डरते हैं, रत्सांगना आता है, आते अपना रोप दिखाता है ये वो, तो रत्सांगना को पूरा वेस्ट कर दिया। सेकंड पार्ट इसका वैसे भी नहीं बनने वाला। मेरा एक ही इसमें वो है आपको बताने का कि जब तक ये पिक्चर हॉल में लगी हुई है, मैं ये बोलूँगा आप एक बार इसको देख के आ सकते हो, आपको इतना डिसअपॉइंट नहीं करेगी पिक्चर। एंड तक आपको एक्शन सेट सारे लुक वगैरह देख के अच्छा ही लगने वाला कि पिक्चर में पैसा पता चलेगा कि पिक्चर में पैसा कहाँ और कैसे लगाया गया। लेकिन 1 सेकंड, वीएफएक्स की बात करूँ तो कहीं कहीं बहुत अच्छे वीएफएक्स हैं, कहीं पे ठीक है और कहीं पे पता चल रहा है कि वीएफएक्स, जैसे इसकी वो चिड़िया उड़ के आ रही है और रोमन्स में जो दिखाया वो चिड़िया, मैं असैसिन्स क्रीड का फैन, मुझे पता है वो चिड़िया का कितना महत्व है इसके अंदर, लेकिन वो सीजीआई कहीं ना कहीं मात खा जाता है। जो उसकी चिड़िया की गर्दन ऐसे मुड़ रही है वो हमें पता लगता है कि कितनी नकली मुड़ रही है। तो यहाँ पे सीजीआई में कहीं कहीं मात और कहीं कहीं बहुत अच्छा भी बनाया गया, मैं इसकी बिल्कुल तारीफ करूँगा। कहीं कहीं जहाँ बेकार है ये भी बोलूँगा कि बेकार भी है सीजीआई और वीएफएक्स के साथ साथ। फिर जो कोशिश करी गई इसका अपना यूनिवर्स बनाने की, एक तो सूर्या भाई मेरी आपसे ये विनती है, आपसे अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स संभल नहीं रहा, क्यों दूसरे में अपना पैर अड़ाए जा रहे हो यार। अपना रोलेक्स वाला संभालो। हम ये ढूंढे जा रहे हैं कि रोलेक्स का अगला पार्ट कब आएगा, कहाँ से कौन सी कड़ी जुड़ रही है, वहाँ से एक नहीं संभल रहा, आप यहाँ पे दूसरे में शुरू हो चुके हो। ठीक है कोई बात नहीं, इसको भी झेल लेंगे हम। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। तो ये था मेरी तरफ से रिव्यू और ये थे मेरे कुछ रीजंस जिसकी वजह से पिक्चर फ्लॉप हो रही है। पिक्चर अच्छी भी है लेकिन साथ साथ फ्लॉप हो रही है, तो इसमें कुछ ऐसे कारण हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। तो डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना जाते हुए, वरना कंगो को सीधा आपके घर भेज दूंगा अगली वीडियो में मैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।